हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई प्रॉब्लम्स, कि एआई प्रॉब्लम्स की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स में नहीं होती। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे, विच इज कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन ऑफ सॉल्यूशंस, सिंबॉलिक प्रोसेसिंग, सेपरेट कंट्रोल एंड डेटा, फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, विच इज डील विद द इम्प्लिसिट एंड इनकम्प्लीट डेटा। AI programs deals with the implicit, incomplete and noisy data, whereas conventional programs operate with the explicit and complete information. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो AI के प्रोग्राम्स होते हैं, AI के प्रोग्राम्स लिखता है प्रोग्रामर, तो वो प्रोग्राम्स AI के किसके साथ डील करते हैं? वो डील करते हैं इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मीन्स क्या होता है? अपने आप, प्री बिल्ड, मतलब कुछ फैक्ट्स पर, जो फैक्ट्स होते हैं, डिपेंडेंट रूल्स होते हैं, उन पर काम करता है। और किस पे काम करता है वो? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मीन्स आपके पास किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन है बट वो आधी अधूरी है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो इनकम्प्लीट। नॉइसी डेटा, नॉइसी डेटा का मीन्स ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर कुछ फेक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और मोस्ट रियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, फेक और रियल दोनों का मिक्सचर है नॉइसी डेटा। ठीक है, तो जब डेटा नॉइसी हो जाता है कि जो डेटा था वो चेंज हो गया, उसके अंदर थोड़ा मॉडिफाई होगा बिना कुछ प्रोसेसिंग किए, तो वो नॉइसी डेटा बन जाता है। तो एआई प्रॉब्लम जो होती हैं वो इम्प्लिसिट, इनकम्प्लीट और नॉइसी डेटा पर वर्क करती है। अनकन्वेंशनल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं? एक्सप्लिसिट, जो बाहर की थिंकिंग होती है, बाहर जो यूजर दे रहा है, उसको इनपुट दे रहा है, ये बता रहा है, कुछ भी रूल्स डिफाइन कर रहा है, तो वो एक्सप्लिसिटली उसको बता रहा है, मतलब हर एक चीज उसको प्रोग्राम लिखकर बताई जा रही है कंप्यूटर सिस्टम को, जो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पर ये वर्क करता है, मतलब अगर कुछ भी इससे प्रोग्राम सोल्व करवाना है या कोई भी इक्वेशन को सोल्व करवाना है, देन उसके इक्वेशन के बारे में कन्वेंशनल नॉलेज को, कन्वेंशनल प्रोग्राम्स को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएगा। बट एआई के केस में ऐसा नहीं है, वो इम्प्लिसिट भी, इनकम्प्लीट और नॉइसी डेटा पर इजिली वर्क कर सकता है। दैट इज विद द इम्प्लिसिट, इनकम्प्लीट एंड नॉइसी डेटा। एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी मीन्स योग्यता, किसी भी चीज के लिए कैपेबल होना, और लर्न, लर्न का मीन्स होता है सीखना, मतलब हमारे अंदर एबिलिटी टू लर्न है, इसका मतलब हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं, इतनी योग्यता है। अब यहाँ पर बात हो रही है एआई की और कन्वेंशनल की, तो एआई के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एबिलिटी टू लर्न होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है लर्न करने की, बट कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में नहीं होती है। An AI program has an ability to learn, whereas a conventional program has not such ability. इसका मतलब है कि AI प्रॉब्लम्स जो होती हैं, AI प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो सीख सके, कुछ भी चीज लर्न कर सके, चाहे वो सेल्फ लर्निंग हो या किसी ने उसको सिखाया और फिर उसने लर्न किया। ठीक है, बट उसके अंदर एबिलिटी होती है लर्न करने की। हैज नॉट एबिलिटी टू लर्न, किसमें एबिलिटी नहीं होती है? कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में। जो यूजर लिखता है, हर एक चीज के लिए उसको अलग से कमांड देना पड़ता है, सारी चीज डिटेल एक्सप्लिसिटली उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में। लार्ज नॉलेज बेस, ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो, नॉलेज बेस इज यूज्ड टू स्टोर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। नॉलेज बेस किसके लिए यूज होता है? नॉलेज बेस यूज होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन चाहे स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो, बट वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब मुश्किल है। दोनों का जो रिलेशन है, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, बट उस प्रॉब्लम में जो रिलेशंस है, लॉजिक है, रीजनिंग्स है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्टोर होती हैं नॉलेज बेस में। देयरफॉर एन एआई प्रोग्राम्स, इसलिए जो एआई के प्रोग्राम्स हैं उनको लार्ज अमाउंट में, लार्ज नॉलेज बेस की नीड होती है, ताकि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड, उनको स्टोर करके रख सके। बट वेयर एज द कन्वेंशनल प्रोग्राम हैज द लार्ज डेटाबेस। ठीक है, ये है डिफरेंस कि कन्वेंशनल प्रोग्राम में और एआई प्रोग्राम में जो नॉलेज बेस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो एआई की प्रॉब्लम्स होती हैं वो यूज करती हैं लार्ज नॉलेज बेस को। एआई की प्रॉब्लम किसको यूज कर रही है? लार्ज नॉलेज बेस को। और जो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स हैं वो किसको यूज करता है? लार्ज डेटाबेस को। दोनों टर्म अलग अलग हैं। नॉलेज बेस जिसके अंदर एबिलिटी है सीखने की, उसके अंदर नॉलेज है, मीन्स कुछ नॉलेज है और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज को वो एड ऑन करता रहता है, दैट इज एआई। वो एआई की नॉलेज है। एआई जो है लार्ज नॉलेज बेस का यूज करता है और कन्वेंशनल प्रोग्राम डेटा बेस का यूज करता है, जो कौन फिल करता है? यूजर फिल आउट करता है। ठीक है, फिर आता है यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक नॉलेज। यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक नॉलेज का क्या मतलब है? ह्यूरिस्टिक प्ले अ मेजर रोल इन सर्च स्ट्रेटेजीज। जो ये ह्यूरिस्टिक वर्ड है, ये ह्यूरिस्टिक टर्म है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर्च स्ट्रेटेजीज में, सर्च के मेथड्स में।
जहाँ पर भी हम एआई के लिए सर्चिंग यूज करते हैं, बहुत टाइप की सर्चिंग होती है, ए स्टार, एओ स्टार, बीम सर्च, डेप्थ फॉर सर्च, ब्रेथ फॉर सर्च, नंबर ऑफ टाइप्स की सर्चिंग हम यूज करते हैं एआई में प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को, जो कोई भी प्रॉब्लम्स है उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए कि बेस्ट कौन है, ऑप्टिमल कौन है, एग्जैक्ट कौन है, कौन सा सोल्यूशन हम यूज कर सकते हैं। तो ह्यूरिस्टिक क्या करता है, ये ह्यूरिस्टिक सर्च जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्च की मेथड्स में, स्ट्रेटजीज में, बिकॉज एक्सप्लोरेशन नेचर ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का नेचर क्या होता है, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक में, हमें पता है कि इस प्रॉब्लम के सोल्व करने का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसी स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। मतलब ज़्यादा हमें उसके अंदर प्रॉब्लम का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि कैसे स्ट्रक्चर का हम यूज करें, कौन सा सोल्यूशन होगा, क्या होगा। हम डायरेक्टली उन प्रॉब्लम्स को पहले सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम यही करते हैं हर एक प्रॉब्लम में मोस्टली कि बिग प्रॉब्लम को उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। अगर सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया देन जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हैं उनको कनेक्ट कर देंगे, वापस से कलेक्ट करके कलेक्शन बना देंगे, और उससे क्या होगा, जो बिग प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादातर हम इसमें किसकी एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं। एक कैलकुलेटर एक सिंगल पर्सन को बनाना मुश्किल है, टास्क जो है वो डिफिकल्ट है, तो हम इसका क्या करते हैं, मॉड्यूल्स डिवाइड कर देते हैं। प्लस का जो मॉड्यूल है वो कोई और टीम बनाएगी, माइनस का मॉड्यूल कोई और टीम, प्लस डिवाइड का कोई और टीम, और मल्टीप्लाई का कोई और टीम, मॉडुलस का कोई और टीम। बहुत सारे जो साइंटिफिक कंप्यूटर्स होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं, उनके अंदर तो और भी ज्यादा टर्म्स होती हैं, जैसे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, क्यूब है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो सबको अलग अलग टीम्स को असाइन कर दिया जाता है कि आपको ये मॉड्यूल बनाकर देना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जैसे ही सब मॉड्यूल्स का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, इन प्रॉब्लम्स को उठाएंगे और एक बिग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, जब हम सबके सब प्रॉब्लम्स को एक साथ ज्वाइन कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, कंबाइन करने के बाद हमें किसका सॉल्यूशन मिलेगा, बिग प्रॉब्लम का। AI यूज द ह्यूरिस्टिक सर्च टू कट और रिड्यूस द सर्च ट्री। इसका मतलब है कि जो AI की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये AI के प्रोग्राम्स होते हैं, वो ह्यूरिस्टिक सर्च का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, सर्च ट्री है, उसको हम थोड़ा रिड्यूस कर सके, उसको थोड़ा कट ऑफ कर सकें। रिड्यूस का मतलब क्या है, देखो ह्यूरिस्टिक सर्च में हम अपने एक्सपीरियंस का यूज करते हैं, तो एक्सपीरियंस से कम ये तो बता सकते हैं ना कि किस टाइप की प्रॉब्लम में कौन से टाइप के सॉल्यूशन का यूज हो सकता है। अब हमें हर एक सॉल्यूशन को चेक करने की नीड तो नहीं है। हर एक सॉल्यूशन हम कहाँ चेक करते हैं, जहां हमें ह्यूरिस्टिक सर्च नहीं लगाते या हमें नहीं पता होता कि कौन से टाइप का प्रॉब्लम है और कैसे इस पे सॉल्यूशन लगाना होता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक सर्च में तो डेफिनेटली बात ही एक्सपीरियंस के बेस पर होती है। एक्सपीरियंस में हम काम करते हैं, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है उस प्रोग्राम या उस सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम के बारे में, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। इट इज ऑल्सो यूज वेयर टू प्रॉब्लम नो एल्गोरिदम लर्न। ये हम ह्यूरिस्टिक सर्च को वहां पर यूज करते हैं जहां कहीं पर भी हमें ये पता ही ना हो कि एल्गोरिदम कौन सा यूज करना है। इसलिए हम जैसे कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन का यूज करना, एक साथ बल्क में बहुत सारे सॉल्यूशन देख लिए, उसके अंदर से कुछ एक दो पिक कर लिए कि हम इस सॉल्यूशन का यूज करके देखेंगे, तो बाकी सब जो बच गए सर्च ट्री में उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम यूज ही नहीं करती है। ठीक है, तो अब ऐसा भी हो सकता है, इसका जो डिसएडवांटेज है ये भी कह सकते हैं कि आपने हाफ ट्री को कुछ एक ब्रांचेस थी, कुछ एक सॉल्यूशन आपने गेट कर लिए, बट कुछ एक ऐसे भी है जो नेग्लेक्ट कर दिए। क्या पता जो आपने नेग्लेक्ट कर दिया, जिसको आपने रिड्यूस कर दिया, उसके अंदर ही कुछ बेस्ट ऑप्टिमल सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी जो हम सर्चिंग करेंगे उसके अंदर देखेंगे कौन से टाइप की सर्च में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कैसे काम करती है वो। अभी हम इतना देखते हैं कि ह्यूरिस्टिक सर्च वहां पर यूज होता है जहां हमें नहीं पता कि एल्गोरिदम क्या यूज होनी है, और हम चाहते हैं कि हम कुछ एक सॉल्यूशन को ट्राई करें, बाकी सबको रिड्यूस करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इन शेयर ट्रेडिंग देयर इज अ नॉट डिफाइंड एल्गोरिदम। अब हमें कोई भी चीज शेयर है, बेचना है, हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा शेयर हमें खरीदना है और कौन सा शेयर हमें बेचना है, कैसे पता लगेगा? एक्सपीरियंस से पता लगेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है, एक्सपीरियंस ही चलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई प्रॉब्लम। इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम कंप्लीटली ईच एंड एवरी पॉइंट। तो अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।